नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, ये हमारी जियोग्राफी की पहली क्लास है जिसमें हम जियोग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द कहाँ से आया? जियोग्राफी शब्द ये हमारे दिया था सबसे पहले यूनानियों ने। किसने दिया था? यूनानियों ने। इसका अर्थ क्या होता है? तो जियोग्राफी के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला है जियो और दूसरा है प्लस ग्राफी। इसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। अगर इन दोनों का ये वैसे हम अनुच्छेद भी कह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन। इस टोटली जियोग्राफी का मतलब होता है कि पृथ्वी का वर्णन। अब सबसे पहले बात आती है कि जियोग्राफी किसने शुरू किया, इसके पितामह कौन है, या इनके सबसे पहले जियोग्राफी की बात करने वाले इंसान कौन थे। तो जियोग्राफी की सबसे पहले बात की थी, पहले नंबर थे, इसमें 3 लोग आते हैं। जो सबसे पहले आते हैं उनका नाम है हिकेटियस ने सबसे पहले एक बुक लिखी थी, जस्ट पीरियड्स। और जब इन्होंने सबसे पहले जस्ट पीरियड्स एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने कुछ बातें लिखी, जियोग्राफी हमारे पृथ्वी हमारी गोल है, कुछ भी बातें इन्होंने लिखी होंगी, तो इसलिए इन्हें हमने कह दिया कि ये हैं भैया भूगोल के जनक या पितामह, जो भी आप कहना चाहें। और दूसरे जो महान अनुभव आते हैं उनका नाम है एरोटस्थनीज। क्या नाम है? एरोटस्थनीज। अब इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, उनका नाम था जियोग्राफी। इन्होंने एक बुक नहीं, एक शब्द कुल मिला के दिया, जिसका जो शब्द दिया जियोग्राफिया। कौन शब्द दिया? जियोग्राफिया शब्द दिया भैया। अब जियोग्राफिया शब्द जब इन्होंने दिया तो इनको हमने कहा कि ये, और इन्होंने जो भी जियोग्राफी की जो शुरुआती बातें रही होंगी उनको उन्होंने व्यवस्थित क्रम में लिखा। व्यवस्थित क्रम में मतलब एक इन्होंने लेसन वाइज लिखा, मतलब एक पाठ के वाइज से लिखा, इसलिए ये इनको हमने कह दिया भैया ये तो हैं व्यवस्थित भूगोल के जनक। ये कौन है भैया? व्यवस्थित भूगोल के जनक है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भूगोल के जनक कौन है, तो हम अगर भूगोल के जनक की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे हिकेटियस साहब, और अगर व्यवस्थित भूगोल के जनक पूछे जाएंगे तो ये हो जाएंगे एरोटस्थनीज। और जस्ट पीरियड्स बुक के भी पूछे जा चुकी है 1-2 बार एग्ज़ाम में, तो इनके अगर लेखक पूछे जाएंगे तो हिकेटियस। तो ये भी हो सकता है कि जियोग्राफिया, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जियोग्राफिया शब्द किसने दिया था, तो इस जियोग्राफिया शब्द दिया गया था एरोटस्थनीज के द्वारा। तीसरे महान अनुभव की बात करते हैं तो वो थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तीसरे अनुभव थे। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड। कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड। जब इन्होंने एक कॉस्मोस बुक लिखी
तो इन्होंने भी भाई ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब शुरुआती चीज़ें जो भी हम पढ़ते हैं ये सब अलेक्जेंडर वॉन humboldt के द्वारा ही लिखे गए थे, इसलिए हमने इनको दे दिया कि ये तो भैया हैं आधुनिक भूगोल के जनक, आधुनिक भूगोल के जनक। तो यहाँ तक तो हुआ ये कि जियोग्राफिया शब्द या जियोग्राफी के मतलब ये किसके द्वारा ओरिजिन किया गया, ये कहाँ से आया है, मतलब ये यहाँ तक हो गया। तो अब इसको एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहले जियोग्राफी शब्द और जियोग्राफी जो है वो किन दो शब्दों से बना है, पहला है जियो, दूसरा है ग्राफी। इसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। अब ये दोनों का मिला के बात करें तो होता है पृथ्वी का वर्णन। अब जियोग्राफी शब्द, जियोग्राफी कैसे आई या इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो सबसे पहले हिकेटियस साहब थे। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है जस्ट पीरियड्स। और जब इन्होंने एक बुक लिखी जस्ट पीरियड्स तो इनको कहा गया भूगोल के जनक, उन्होंने भूगोल के जनक कह दिया। दूसरे साहब थे एरोथेस्थिनीज, इन्होंने एक शब्द दिया जिसका नाम है जियोग्राफिया शब्द दिया उन्होंने। तो जियोग्राफिया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है जियोग्राफिया शब्द। और जो जियोग्राफिया शब्द है जब इन्होंने दिया तो इनको, और जो भी इन्होंने जो हिकेटियस साहब ने हैं उन्होंने जो बातें कही थी उसको जो एरोथेस्थिनीज साहब थे इन्होंने उसको हम ये कह सकते व्यवस्थित क्रम में लिखा था, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल के जनक कहा गया एरोथेस्थिनीज साहब को। जो तीसरे थे अलेक्जेंडर वॉन humboldt, इन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया जो जियोग्राफी को ओरिजिन होने में और दुनिया के सामने जियोग्राफी को लाने में। तो अलेक्जेंडर वॉन humboldt की एक इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम है कॉस्मॉस बोले तो ब्रह्मांड। और जब इन्होंने ये बुक लिखी तो उसको कहा गया ये तो भैया आधुनिक भूगोल के जनक हैं। तो यहाँ तक रिवाइजन हो चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे इसमें जियो यानी पृथ्वी। जियो के पृथ्वी, इसमें इनके दो पार्ट, हम इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक दूसरा है, पहला है इसके दो होते हैं, एक होता है ग्लोब और दूसरा होता है मैप यानी मानचित्र। तो ग्लोब की बात करते हैं, जैसे ग्लोब आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ऑफिस दफ्तर होते हैं उनमें रखा होता है। मैप तो शायद हम सभी उससे स्टडी करते हैं, ये मैप होता है। अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब सबसे पहले बनाया गया था मार्टिन बेहम के द्वारा। किनके द्वारा? मार्टिन बेहम के द्वारा। और जो मैप सबसे पहले मैप जो बनाया गया था वो बनाया गया था अनेक्सीमेंडर के द्वारा। तो जियो मतलब पृथ्वी, ये दो प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, पहला है ग्लोब और दूसरा है मैप। अगर मैप ग्लोब के जो हम कह सकते हैं, ग्लोब सबसे सर्वप्रथम ग्लोब किसने बनाया? वो बनाया था मार्टिन बेहम ने। जो दूसरा मैप होती है जिसको मानचित्र कह सकते हैं वो बनाया एनेक्सीमेंडर ने। अब एनेक्सीमेंडर ने सबसे पहले मैप बनाया था, लेकिन हम इसको कहें भारत में मैप, मतलब सबसे पहले भारत का मैप सबसे पहले किसने बनाया था? तो सबसे पहले भारत के मैप की बात करें तो भारत का जो मैप जो था वो सबसे पहले इनविले साहब ने बनाया था। वो भी 1752 में बनाया था इनविले साहब। इन्होंने सबसे पहले बनाया तो था भारत का मैप, लेकिन भारत में सबसे पहले मानचित्र की जो शुरुआत थी वो इनके द्वारा नहीं हुई थी। भारत में सबसे पहले मानचित्र की शुरुआत जो थी वो भारत में मानचित्र का जो कॉन्सेप्ट है, या हम कह सकते हैं भारत में मानचित्र की शुरुआत जो करने वाले थे वो अरबी लोग थे। अरब के लोग जो आए थे उन्होंने भारत में सबसे पहले मानचित्र की शुरुआत की थी, अरब के लोगों ने। अब
ये तो एनविले साहब ने इनको जो भारत का मैप बनाया था, लेकिन भारत का मैप जो है ये विश्व के मैप पे दर्शाने वाले कौन थे, या विश्व के मानचित्र पर दर्शाने वाले कौन थे, तो वो थे टॉलेमी साहब। कौन थे ये? टॉलेमी साहब थे, जिन्होंने भारत के मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर दर्शाया था। तो उसके आगे भी तो यहाँ तक हम हो चुकी, इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे जियो है, जियो यानी पृथ्वी, हम इसको दो प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ग्लोब के माध्यम से और दूसरा मैप के माध्यम से। जो ग्लोब है तो ग्लोब को सबसे पहले बनाने वाले थे मार्टिन बेहम, और जबकि मैप को सबसे पहले बनाने वाले थे एनेक्सीमेंडर साहब। लेकिन भारत में मैप की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? अरबी लोगों ने की थी। और भारत का जो मैप सबसे पहले बनाया था वो एनविले साहब ने बनाया था। और तीसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भारत का मैप जो है ये विश्व के मानचित्र पर सबसे पहले टॉलेमी साहब ने दर्शाया था। तो इसके आगे हम चलिए अब हम भूगोल की शाखाओं के बारे में बात करेंगे। भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाओं, इसमें सबसे पहले दो शाखाएं आती हैं। जो पहला है जिसको बोलेंगे हम भौतिक भूगोल, जो दूसरा है वो मानव भूगोल। हम इसके जो मानव भूगोल के जो जनक हैं वो हैं फ्रेडरिक रेटजेल। और भौतिक भूगोल के जो जनक हैं वो हैं, इनमें दो आते हैं, इनमें थोड़ा अब दो भाग भी है, जिसका कुछ लोग बोलते हैं इसके जो है पोलिडीनियस हैं, जो कुछ लोग हैं वो बोलते हैं इसको एरोथस्थनीज ही हैं। तो ऑप्शन में जैसा होगा वो आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। जो फ्रेडरिक रेटजेल जो थे, इन्होंने सबसे पहले एंथ्रोपोजियोग्राफी यानी एंथ्रोपोग्राफी की बात करते हैं तो वो मानव विज्ञान हो जाता है, लेकिन हम एंथ्रोपोजियोग्राफी की बात करेंगे तो वो मानव भूगोल का हो जाता है। चलिए अब आगे हम बात करेंगे भारत का भूगोल है, यानी इंडियन जियोग्राफी की बात करेंगे। भारत का भूगोल, इसका सबसे पहले अगर भारत के भूगोल की हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा जो भारत का नाम है, वो सबसे पहले नाम की बात करेंगे। नंबर 1 की बात करेंगे नाम। भारत के नाम अगर किसी के नाम की भी बात करेंगे, चाहे भारत की हो चाहे जिसके, तो दो ही नाम होंगे, एक होगा औपचारिक नेम और दूसरा होगा अनौपचारिक नेम। पहला हो जाएगा औपचारिक नाम, दूसरा होगा अनौपचारिक नेम, एक ऑफिशियल नेम और दूसरा अनऑफिशियल नेम। जो ऑफिशियल का नाम बात करेंगे, जिसमें हम जो हमारे जो संविधान के आर्टिकल जो 1 में भी दिए गए हैं, आर्टिकल 1 में जो नाम दर्शाए गए हैं वो दो हैं। जो पहला नाम है वो हो जाएगा भारत, जो दूसरा नाम हो जाएगा वो है इंडिया। जो भारत जो है ये जो है राजा दुष्यंत के नाम पे भारत का नाम पड़ा है, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है। राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम पे कहा जाता है। जो दूसरा जो इंडिया है ये दिया था, ये इंडिया जो हमारी जो हमारी इंडस नदी थी उसी के नाम पे भारत का नाम पड़ा है, इंडस यानी सिंधु नदी के द्वारा, जो हमारा ये है सिंधु नदी के नाम पे रखा गया है। तो सबसे पहले जो अरबी लोग आए थे उन्होंने सबसे पहले जब सिंधु नदी के किनारे जब वो खड़े थे
जब उन्हें पता लगा जो उन्होंने उस नदी का नाम तो सिंधु था, लेकिन जब उसके जो उस तरफ रहने वाले लोग थे उन्होंने उसको कहा था सिंधुवासी, जो आगे डिफाइन होके आगे वो इंडस जो इंडिया बन गया। वो जो अनौपचारिक नेम है, इनके अनौपचारिक नाम तो काफ़ी हैं, जैसे पहला है आर्यवर्त, और दूसरा है भारतवर्ष, और तीसरा है जम्मू द्वीप, इसे अब जम्मू द्वीप भी कहा जाता है भारत को, और जो चौथा है ये है हिंदुस्तान, पांचवा है नाभिवर्ष। शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, हो सकता है आप पहली बार सुन चुके हों, लेकिन ये नाभिवर्ष जो है शायद काफ़ी कम लोग जानते होंगे। जो सबसे लास्ट नाम है वो है तियांजु। तियांजु अब इनके हम मतलब भी आपको बताने वाले हैं। जो आर्यवर्त और भारतवर्ष है, ये जो है भारत का, ये जो है नाम वेदों में दर्शाया गया है। जो जम्मू द्वीप है ये जो है मत्स्य पुराण में दिया गया है। मत्स्य पुराण जो हिंदुस्तान है ये ईरान में, ये सब जो हिंदुस्तान है वो ईरानियों के द्वारा दिया गया था। जो नाभिवर्ष तो ये नाम ऐसे ही है, लेकिन फिर भी नाम भारतवर्ष है। जो तियांजु है ये जो है भारत को चीनी भाषा में भारत को तियांजु कहा जाता है। और हम अब भारत का भूगोल के बाद भारत के भूगोल में हम आगे बात करेंगे। तो भारत की अवस्थिति है, भारत की स्थिति क्या है। चलिए दोस्तों, अब हम अवस्थिति के बारे में बात करेंगे। अवस्थिति जो होगी, अगर हम गोलार्ध के फॉर्म में पूछा जाएगा तो भारत की जो, जैसे भारत का भारत में मान लीजिए पूरे विश्व का मैं पूरे ये पृथ्वी है, ये जो है ये हमारी इक्वेटर होती है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा जिसको हम बोलते हैं। भूमध्य रेखा जो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हमारा है उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा है दक्षिणी गोलार्ध। भारत की स्थिति लगभग कहीं यहाँ पे आती है, यहाँ पे आसपास में, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध दक्षिण। पहले अवस्थिति में बात करेंगे तो ये गोलार्ध के फॉर्म में तो पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। और दूसरा, अगर गोलार्ध के अंदर भी पूछा जाएगा तो ये भारत के कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ये एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अगर एशिया कॉन्टिनेंट का भी हिस्सा पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा दक्षिण एशिया के अंदर। दक्षिण एशिया, अगर दक्षिण एशिया में भी आपसे पूछा जाएगा तो दक्षिण एशिया में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप। अगर आपसे भारतीय उपमहाद्वीप में बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 कंट्री आती हैं। इसमें पहला है पाकिस्तान, और दूसरा है भारत, और तीसरा है नेपाल, और चौथा है भूटान, और 5वें की बात करेंगे तो वो है बांग्लादेश। याद रखिए दोस्तों, इसमें श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। कौन कौन है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये 5 जो देश हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। तो अवस्थिति की हम फिर से रिवीजन करेंगे। जो भारत की जो अवस्थिति है तो वो अवस्थिति भारत की करें, गोलार्ध के फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा तो ये जाएगा उत्तरी गोलार्ध। वो गोलार्ध के भी अंदर पूछा जाएगा कि कौन उत्तरी गोलार्ध में भी ये हमारा जो उत्तरी गोलार्ध, इसमें भी कई हमारे कॉन्टिनेंट आते हैं, जिसमें कॉन्टिनेंट भारत पूछा जाएगा तो वो एशिया कॉन्टिनेंट हो जाएगा, यानी एशिया उपमहाद्वीप। अगर एशिया उपमहाद्वीप के भी अंदर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया बोलेंगे तो ये यहाँ पे मान लीजिए ये एशिया का हिस्सा है, तो भारत की स्थिति कहीं यहाँ पे आती है दक्षिण में।
अगर दक्षिण एशिया के भी अंदर पूछा जाएगा, मान लीजिए इसके भी अंदर आपसे पूछ लिया जाए बाई चांस, तो इसमें भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा भारत दूसरा है, वैसे 5 हैं, इनको याद रखें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि श्रीलंका इसका पार्ट नहीं है। दोस्तों ये था हमारा जियोग्राफी का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तो अगले जो वीडियो में बात करेंगे तो भारत के जो क्षेत्रफल होता है उसके बारे में बात करेंगे, और भी भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।